हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचदशो अध्याय गणेश के 7 शिव गणों का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब वे युद्ध का निश्चय कर कवचादि धारण कर शिव जी के मंदिर के समीप गए। इधर गणेश जी भी युद्ध की तैयारी से आटोप पूर्वक आते हुए उन गणों को देखकर उनसे कहा। गणेश जी बोले, शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए जब गण आ रहे हैं तो आवे। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से इन बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। आप सभी गण युद्ध में विशारद हैं और अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, कभी युद्ध भी नहीं किया हूँ, किंतु आज युद्ध करूँगा। इस युद्ध में हार या जीत की लज्जा आप सभी गणों के साथ गिरिजा एवं पार्वती को होगी। मैं तो यदि हार भी गया तो भी बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। मेरे तथा आपके बीच में इस युद्ध से होने वाली हार या जीत की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेशों, ऐसा समझकर युद्ध करो। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने के लिए इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। अस्तु, जो होनहार है वही होकर रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश ने शिव के गणों को इस प्रकार फटकारा तो वे शिव के गण भी डंडा एवं अन्य आयुध लेकर दांत कटकटाते हुए हुंकार करते और देखो ऐसा बारंबार ललकारते हुए युद्ध करने के लिए डट गए। सर्वप्रथम नंदी आकर उस बालक का एक पैर, अनंतर सिंगी भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर युद्ध में घसीटने लगे। तब उसने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिगा लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना प्रारंभ किया, जिससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किसी की पीठ फट गई, किसी का सिर तथा किसी का मस्तक धड़ से अलग हो गया, किसी की जानु तथा किसी के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उस बालक के प्रहार से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कोई पृथ्वी में गिरा तो कोई इधर उधर दिशाओं में जा गिरा। किसी के पैर टूट गए तो कोई शिव के समीप जा गिरा। उन गणों में कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देख कर क्षुद्र मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार गणेश को देखकर सभी शिव जी के गण भाग गए। जब इस प्रकार शिव जी के सहस्त्रों गण भाग गए तो वह गणेश फिर लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत करने वाला काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन गणों ने गणेश को काल के समान देखा। इसी समय नारद की प्रेरणा से विष्णु, इंद्र आदि देवता युद्ध के लिए पहुंच गए। शिव की हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता, भर्ता तथा संहर्ता परमेश्वर हैं। आप निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्य, रज
तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय यह कौन सी लीला प्रारंभ की है, हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उन देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने नष्ट भ्रष्ट हुए गणेशों की ओर संकेत करते हुए उनसे सारी बात कही। हे मुनिराज नारद, तब सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर हंसकर मुझे ब्रह्मा से बोले। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरे घर के द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह युद्ध करने में बड़ा कुशल है। उसने मेरे सारे पार्षदों को युद्ध भूमि में मार गिराया है और मेरे सारे गणों को पराजित कर दिया है। अतः हे ब्रह्मन, तुम ही वहां जाकर उस बालक को प्रसन्न करो और जैसी नीति हो वैसा उसके साथ व्यवहार करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार से शिव जी के वचन सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों को साथ लेकर उस बालक के निकट गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध से मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, क्षमा करो, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई उपद्रव करने के लिए नहीं आया हूँ, किंतु शांति चाहता हूँ। अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करो। हे नारद, अभी मैं ऐसा कह ही रहा था कि युवा के समान पराक्रमी महाबली उस बालक ने बड़ी शीघ्रता से हाथ में परग ले लिया। जब मैंने उस महाबली गणेश को परग धारण किए हुए देखा तो बड़ी शीघ्रता से वहां से भाग खड़ा हुआ। उस समय मेरे साथ जो लोग गए थे वे मुझसे कहने लगे कि शीघ्र से ही यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उसने मेरे उन साथियों को परग से मारना प्रारंभ किया, जिससे कुछ तो स्यों गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कोई उसी समय भागकर शिव जी के समीप जाकर वहाँ सारा वृत्तांत सुनाने लगा। इस प्रकार कुछ को अधमरा देखकर और कुछ के द्वारा यह अप्रिय घटना सुनकर लीला विशारद शिव जी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्रादि देवगणों एवं खड़मुख आदि प्रमुख गणों को तथा सभी भूत प्रेत एवं पिशाचों को आज्ञा दी। वे लोग यथायोग उस बालक को चारों दिशाओं से घेर कर उसे मारने के लिए अपना शस्त्र उठाकर दौड़े और जिस जिसका जैसा विशेष अस्त्र था उन्होंने अस्त्रों से अपने बलपूर्वक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय सारे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और सभी मनुष्य संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे कि अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई, फिर भी इस त्रिलोकी का सर्वनाश कैसे हो गया। निश्चय ही यह शिव की इच्छा है जो अकाल में ही त्रिलोकी का सर्वनाश होना चाहता है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने गण युद्ध के लिए शिव जी के द्वारा भेजे गए थे उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिससे वे बड़े विस्मित हो उठे। इसी समय जब जगदम्बा भगवती को भी सारा समाचार मालूम हुआ तब वे प्रबुद्ध होकर अपार क्रोध में भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय उन्होंने अपने गण की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ के समान अपने मुखरूपी विशाल गुफा को फैलाकर युद्ध भूमि में खड़ी हो गईं। दूसरी बिजली के समान रूप धारण कर बहुत हाथ वाली थी। दुष्टों को दंड देने वाली वह देवी महाभयंकर प्रतीत हो रही थी।
उन दोनों देवियों ने देवों के समस्त आयुध छीनकर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिया। उस समय किसी देवता के पास एक भी शस्त्र न बचा, केवल चारों ओर गणेश का परग ही घूमता दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन देवियों ने युद्ध स्थल में अद्भुत चरित्र दिखाया। जिस प्रकार पूर्व समय में मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने भी समस्त देव सेनाओं में खलबली मचा दी। अकेले गणेश से मार खाए हुए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण अत्यंत व्याकुल हो गए। पुनः गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर बारंबार गरम गरम श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, जबकि दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। यह बालक तो दाएं बाएं जहाँ देखो वहीं परग घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा युद्ध देखने की लालसा वाले तुम नारद आदि ऋषि, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। उस समय युद्ध देखने वालों से सारा आकाश मंडल ठसाठस भर गया। वे अप्सराएं तथा दर्शक ऋषिगण उस युद्ध को देखते ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा युद्ध तो कभी नहीं देखा गया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी पर चूर्ण चूर्ण होकर गिरने वाले संग्राम की सूचना देने लगे। ग्रह एवं नक्षत्र मंडल सहित सारा गोलोक घूमते हुए व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। एक केवल महाबलवान कार्तिकेय ही युद्ध भूमि में डटे रहे। वही महावीर सबको रोक कर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने युद्ध स्थल में सभी देवताओं के चलाए गए शस्त्रों को काट कर सबको व्यर्थ कर दिया। जो शेष बचे वे सब भाग कर शिव जी के समीप गए। सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। जो शेष बचे वे सब एकत्रित होकर शिव को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से कहने लगे, हे प्रभु, यह कौन सा श्रेष्ठ गण है। हम लोगों ने पहले भी बहुत युद्ध का वर्णन सुना था। इस समय भी बहुत सा युद्ध देखा तथा सुना है, पर ऐसा युद्ध तो न कभी देखा है और न ही सुना है। हे देव, अब विचार कर कोई उपाय कीजिए, अन्यथा जय की आशा नहीं है। हे स्वामन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर रुद्र तो स्वयं क्रोधी थे ही और क्रोध से भर गए और अपने गणों के सहित वहां गए। तब समस्त देवताओं की सेना भी चक्र धारण किए हुए विष्णु के साथ शिव के पीछे पीछे चली गई। इसी समय हे नारद जी, तुम देव महादेव को हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगे। नारद बोले, हे देव, हे महादेव, हे विभो, मेरे वचन सुनो। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नाना लीला में विशारद हैं। आपने इस प्रकार की महालीला कर गणों के गर्भ को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इन गणेश्वर को बल देकर देवताओं के गर्भ को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, सर्वतंत्र स्वतंत्र, आपने सभी के गर्भों को नष्ट कर इस भुवन में अपनी अद्भुत बल दिखाया। किंतु हे भक्त वत्सल, अब आप इस लीला को बंद कीजिए
आप इन अपने गणों तथा देवताओं की प्रतिष्ठा रखते हुए इनकी रक्षा कीजिए। हे स्वानन, अब इन गणेश से खिलवाड़ बंद कीजिए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर तुम वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सिद्धि भाषा टीका सत्य महाप्राण के अंतर्गत देवरोध संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश युद्ध नामक 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।